26 मई 2021 और 26 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो जो बच्चे गुम हो जाते हैं यानी कि खो जाते हैं, उनको याद करने के लिए और ऐसे बच्चे जो खो गए लेकिन बाद में मिल गए उसका जश्न मनाने के लिए। लेकिन जो बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं उनका जो सर्च अभियान है उसको प्रॉपर और सटीक तरीके से जारी रखने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, तो उन्होंने 1983 में इसको मनाने की घोषणा की थी। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट आई है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा इसमें से 9,453 बच्चे गायब हुए हैं। ये जनवरी से जुलाई 2020 की रिपोर्ट है। जनवरी 2020 से जुलाई 2020 के बीच की रिपोर्ट है। इसमें इतने महीनों में 9,453 बच्चे इन राज्यों से गायब हुए और सबसे ज्यादा बच्चे मध्य प्रदेश से गायब हुए। तो ये भी आप याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर बेजा प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी अमेरिका ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर बेजा प्रतिबंध लगाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इन पर प्रतिबंध इथियोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में 6 महीने पुराने युद्ध को बढ़ाने के आरोप में लगाया गया है। अब अमेरिका की बात है तो बार बार मैं आपको बताता हूं, अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, उनका नाम तो सबको याद हो गया है, लेकिन इनकी 2 बुक हैं, एक है प्रॉमिस बी डेड और एक है प्रॉमिस टू कीप। इन दोनों बुक का नाम आप याद रखिए। नई वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस, इनकी 3 बुक हैं। पहली है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ बे होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। इनकी तीनों बुक के नाम याद रखिए। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है, जिसमें से वज्र प्रहार इस साल हिमाचल प्रदेश में हुई है और युद्ध अभ्यास इस साल राजस्थान के बीकानेर में हुई है। अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा भी की है और अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो अभी गृह मंत्रालय ने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया है SN श्रीवास्तव को। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं SN श्रीवास्तव और इन्हीं को गृह मंत्रालय ने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से प्रत्येक ट्रांसजेंडर को कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? तो अभी कोरोना महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने प्रत्येक ट्रांसजेंडर को 1500 रुपए की सहायता देने का घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युआन लॉन्गपिंग का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो युआन लॉन्गपिंग ये एक वैज्ञानिक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे चाइना के वैज्ञानिक युआन लॉन्गपिंग और इनका अभी निधन हुआ है। इन्होंने क्या किया था, चावल की नई नई किस्म डेवलप की थी और ऐसे क्या हुआ था, चाइना में चावल का जो प्रोडक्शन है बहुत तेजी से बढ़ा था, इसलिए ये फेमस थे। इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो श्री कुमार बनर्जी ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। श्री कुमार बनर्जी ये 2012 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। अच्छा, 2005 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1989 में
इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय के किस प्रमुख खासी गीतकार का निधन हुआ है? तो राणा खरकोंगोर ये मेघालय के प्रमुख खासी गीतकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये मेघालय के थे तो पहले मैप में देखिए, ये है मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनरेड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। अच्छा, ये जो खासी गीतकार थे राणा खरकोंगोर, ये पटकथा लेखक भी थे, फिल्म निर्माता भी थे और फिल्म निर्देशक भी थे, तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अन्वी भूटानी, ये भारतीय मूल की हैं और इनको अभी ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अन्वी भूटानी और इन्हीं को ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अपने देश भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इजराइल की बात है, तो अभी इजराइल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद की वजह से अभी इजराइल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। अच्छा, आप मैप में भी देख लीजिए, ये है इजराइल और इजराइल अपनी कैपिटल जेरूसलम बताता है। वैसे तेल अवीव भी कैपिटल थी, लेकिन इजराइल अपनी कैपिटल का दावा जेरूसलम को करता है और जेरूसलम की वजह से ही अभी विवाद हुआ था। जो गाजा पट्टी है वहां से बहुत सारे रॉकेट दागे गए थे। गाजा पट्टी वैसे फिलिस्तीन का इलाका है, वहीं से रॉकेट दागे गए और उसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर अटैक किया, तो ये विवाद बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। अच्छा, इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू साइकिल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, KNESSET, नेसेट। और इजराइल का जो तेल अवीव शहर है वहां पे एक स्टेट का नाम बदल के गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चांद पर पानी की खोज के लिए किसने अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो नासा ने अभी चांद पर पानी की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये 2023 में जाएगा। अब नासा ने घोषणा की है, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? विन निल्सन। कौन है? विन निल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन की सरकार ने किस कंपनी पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो चीन की गवर्नमेंट ने अलीबाबा पर अभी 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अलीबाबा चाइना की कंपनी है और इसके संस्थापक कौन है? जैक मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? तो अभी ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने लैब में पहली बार कृत्रिम मिनी हार्ट डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने किया है, तो यह है मैप में ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है? यूरो। और ऑस्ट्रिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर वान डर वेलन। कौन है? अलेक्जेंडर वान डर वेलन। अच्छा, आपने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का नाम सुना होगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA, इसका हेडक्वार्टर भी ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के शाही लीची की पहली खेप कहां निर्यात की गई है? तो बिहार के शाही लीची की पहली खेप अभी यूनाइटेड किंगडम में निर्यात की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है शाही लीची और इसको GI टैग भी मिला था। ये बिहार का चौथा उत्पाद था जिसे GI टैग मिला था। अच्छा, ये चौथा था, तो पहले 3 कौन से थे? तो पहला था जर्दालू आम, दूसरा था कतरनी चावल और तीसरा था मगही पान और चौथा ये बना था शाही लीची। तो इन 4 चीजों को बिहार से GI टैग मिला और अभी शाही लीची की पहली खेप यूके भेजी गई है। अब बिहार की बात है तो मैप में देखिए, ये है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना।
बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो अभी साजी एनएम ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं साजी एनएम, ये केरल के हैं और इन्होंने ही अभी भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता। अच्छा, पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत कैटेगरी में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। इसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं, एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक शील्ड मिलती है। तो साजी एनएम, इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलोक रंजन झा को कहां भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो आलोक रंजन झा को अभी बेलारूस गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये बेलारूस गणराज्य में अपॉइंट हुए, तो आप मैप में देखिए, ये है बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की करेंसी क्या है? बेलारूस रूबल। और बेलारूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको।